राजस्थान के विकास को नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा से 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। देश के पहले ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया। जयपुर मेट्रो फेज 2 की आधारशिला रखी। रेल और ऊर्जा परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही 54,000 युवाओं को अभिनंदन पत्र सौंपे और यमुना जल परियोजना को भी नई गति दी। आखिर इन परियोजनाओं से राजस्थान की तस्वीर कैसे बदलेगी? क्या है पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा के संबोधन की बड़ी बातें? देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। पश्चिमी राजस्थान का पचपदरा क्षेत्र पीएम मोदी के कदमों के साथ देश के विकास की नई इबारत लिखने का गवाह बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां से प्रदेश की 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और हजारों लोग, जिन्होंने पीएम मोदी का मरुधरा में भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में मरुधरा का जिक्र करते हुए कहा कि विकसित भारत का रास्ता विकसित राज्यों से होकर गुजरता है और राजस्थान इस अभियान का महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। आज हम राजस्थान रिफाइनरी का उद्घाटन यहां कर रहे हैं। हमने 2017 में इसके लिए एमओयू साइन किया था, लेकिन 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस सरकार रही। कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग ठप ही रह गया। लेकिन जैसे ही डबल इंजन सरकार आई, इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं मेरी कार्यशैली, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करते हैं। इसी तरह भारत ने अपनी रिफाइनरी क्षमता को लगातार बढ़ाया है। अमेरिका में पिछले 50 वर्षों में एक भी नई रिफाइनरी नहीं बनी है। यूरोप की रिफाइनरी क्षमता लगातार कम होती गई है। वहीं भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी क्षमता वाला देश बन चुका है। आज आप जब भी राजस्थान पधारे हैं, आपने सदैव राजस्थान को नई विकास की नई सौगातें देने का काम किया है। आप 9 दिसंबर 2024 को राजस्थान में पधारे थे। आपकी प्रेरणा से राजस्थान में निवेश 35 लाख करोड़ के रिकॉर्ड समझौते हुए थे, लेकिन आप उसमें 9 लाख करोड़ से ज्यादा के कार्य धरातल पर उतर गए। सरकार का 1 साल पूर्ण होने पर 17 दिसंबर 2024 को आपने राम जल सेतु लिंक परियोजना के साथ 46,365 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 22 मई को 2025 को ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में पधारे थे। तब आपने अमृत भारत स्टेशन के साथ 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी। पिछले साल सितंबर में बांसवाड़ा में आपने माई बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना के शिलान्यास सहित 1,80,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य के उपहार राजस्थान को आपने दिया था। इस दौरे का सबसे बड़ा आकर्षण रहा देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सब पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण। करीब 79,459 करोड़ रुपए की लागत से तैयार
ये कॉम्प्लेक्स राजस्थान के औद्योगिक इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। यहाँ मौजूद रिफाइनरी की क्षमता 9 MMTPA होगी। साथ ही 2.4 MMTPA पेट्रोकेमिकल उत्पादन की क्षमता भी विकसित की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोकेमिकल उद्योगों का बड़ा नेटवर्क विकसित होगा। क्षेत्र में नई फैक्ट्रियां लगेंगी, निवेश बढ़ेगा और हजारों प्रत्यक्ष व लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार होंगे। इस परियोजना के शुरू होने के बाद राजस्थान अब केवल कच्चे तेल का क्षेत्र नहीं, बल्कि वैल्यू एडिशन वाला औद्योगिक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। पहले जो 35,000 मैट्रिक टन एलपीजी का उत्पादन देश में होता था, संकट के दौरान वो 54,000 मैट्रिक टन बढ़ गया। जिन रिफाइनरीज ने पहले कभी एलपीजी नहीं बनाया था, उन्हें भी इसके लिए कॉन्फ़िगर किया गया। साथियों, रसोई गैस की डिमांड का पूरा लोड एलपीजी पर न पड़े, सरकार ने इसका भी ध्यान रखा। पीएनजी कनेक्शन यानी पाइप से रसोई गैस के कनेक्शन बढ़ाने का अभियान चलाया गया। बहुत ही कम समय में भारत ने करीब 11 लाख से ज्यादा घरों को गैस का पीएनजी कनेक्शन से जोड़ दिया। भाइयों बहनों, हमने एक और सप्लाई को सुनिश्चित किया। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। यह रिफाइनरी पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योग का हब भी बनाएगी और ये सबसे बड़ी बात, इससे हमारे लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के समग्र विकास का, ग्रोथ का इंजन साबित होगा। आपने जयपुर मेट्रो फेज 2 के लिए 13,000 करोड़ से अधिक की सौगात प्रदेश को दी है। गुलाबी शहर जयपुर अपनी विरासत के साथ साथ मेट्रो सिटी के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। नई मेट्रो लाइन जयपुर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाएगी। आज इसका शिलान्यास आपके कर कमलों से हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि निर्माण के उपरांत इसका शुभारंभ भी आपके शुभ हाथों से होगा। अब बात प्रदेश की राजधानी की। न सिर्फ पचपदरा बल्कि पीएम मोदी ने अपने मरुधरा दौरे पर राजधानी जयपुर को भी बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने पचपदरा से जयपुर मेट्रो फेज 2 की भी आधारशिला रखी। करीब 13,037 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर लगभग 41 किलोमीटर लंबा होगा। ये कॉरिडोर 36 स्टेशन के जरिए सीतापुरा के प्रहलादपुरा को सीकर रोड पर टोड़ी मोड़ तक शहर को जोड़ेगा। इस मेट्रो रूट में टोड़ी मोड़ से वीकेआई, अंबावाड़ी, पानीपेच, सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन, एसएमएस अस्पताल, जयपुर एयरपोर्ट, सांगानेर, सीतापुरा से होकर प्रहलादपुरा तक शामिल है। यानी इस रूट के पूरा होने के बाद शहर का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरा शहर मेट्रो की जद में शामिल हो जाएगा और शहरवासियों के साथ पर्यटकों का भी सफर आसान हो जाएगा। तो सार्वजनिक परिवहन मजबूत होने के साथ शहर की सड़कों से ट्रैफिक दबाव भी कम होगा। पीएम मोदी ने न सिर्फ पचपदरा और जयपुर को सौगात दी, बल्कि बीकानेर, चूरू सहित कई अन्य जिलों के लिए भी अपना सौगातों वाला पिटारा पूरी तरह खोल दिया। पीएम मोदी के इस दौरे के बाद प्रदेश में रेल कनेक्टिविटी को बड़ी मजबूती मिली। प्रधानमंत्री ने चूरू सादुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। करीब 892 करोड़ रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं से उत्तर पश्चिम राजस्थान में ट्रेनों की आवाजाही तेज होगी, माल परिवहन आसान होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। साथ ही रेल नेटवर्क की क्षमता में होगी उल्लेखनीय वृद्धि। प्रधानमंत्री ने जोधपुर रिंग रोड 4 लेन का भी लोकार्पण किया,
यानी सड़क, रेल, मेट्रो, ऊर्जा और जल, लगभग हर क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को एक साथ गति देकर राजस्थान के विकास को नई दिशा देने का प्रयास पीएम मोदी ने किया है। आपके कर कमलों से जोधपुर एयरपोर्ट पर आधुनिक टर्मिनल का भी उद्घाटन किया गया है। महोदय, 892 करोड़ रुपए की लागत से तैयार चूरू सादलपुर तथा चूरू रतनगढ़ रेल दोहरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। साथ ही 737 करोड़ रुपए की लागत से करवड़ से डांगियाबाद 4 लेन सड़क का लोकार्पण आपके द्वारा किया जा रहा है। माननीय, आपके कर कमलों से 4,635 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली विद्युत प्रसारण प्रणाली तथा 1,300 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं की सौगात भी आप दे रहे हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आपके द्वारा ऊर्जा के लिए निरंतर दी जा रही सौगातों का ही परिणाम है कि राजस्थान अब बिजली के मामले में डिफिसिट कैटेगरी से निकलकर सरप्लस कैटेगरी में आ गया है। आपके आशीर्वाद से हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर अब हम सरप्लस उत्पादन कर रहे हैं और पिछले 3 महीने से अन्य राज्यों को बिजली देने का काम हम कर रहे हैं। राजस्थान की पहचान अब हरित ऊर्जा की राजधानी के रूप में भी मजबूत होती जा रही है। इसी मजबूती को और गति देते हुए पीएम मोदी ने 1300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। साथ ही नई ट्रांसमिशन परियोजनाएं भी शुरू की गईं। इन परियोजनाओं से प्रदेश में बिजली उत्पादन बढ़ेगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य की ऊर्जा जरूरतों को नई मजबूती मिलेगी। ये वृक्षारोपण हमारी कार्य संस्कृति का उदाहरण भी है। हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों को भी छूना है और हमें पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर भी काम कर रही है। खासकर राजस्थान पर सूर्य देवता की कुछ ज्यादा ही कृपा है, इसलिए यहां विश्व स्तरीय सोलर पार्क बनाने का काम चल रहा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत भी राजस्थान में 1.5 लाख से ज्यादा घरों को सोलर से जोड़ा जा चुका है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी राजस्थान में किसानों को 65,000 से ज्यादा सोलर पंप भी दिए गए हैं। अपने दौरे में पीएम मोदी ने मरुधरा के युवाओं को भी निराश नहीं किया और उनके लिए भी सौगातों का पिटारा पूरी तरह खोल दिया। पीएम मोदी ने प्रदेश के करीब 54,000 नवचयनित अभ्यर्थियों को अभिनंदन पत्र सौंपे। सीएम भजनलाल शर्मा का कहना था कि ये केवल नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य पर भरोसे का प्रतीक है। इन नियुक्तियों से विभिन्न विभागों में सेवाएं मजबूत होंगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज राजस्थान के करीब 54,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र भी मिला है। मैं नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उनका युवा मन राजस्थान के उज्जवल भविष्य को और मजबूती देगा। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के दौरान यमुना जल परियोजना पर बनी लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि हाल ही में हुए समझौते के बाद हथनीकुंड बैराज से शेखावाटी क्षेत्र तक पेयजल पहुंचाने का रास्ता साफ हुआ है। ये परियोजना भविष्य में लाखों लोगों की पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने से शेखावाटी सहित कई क्षेत्रों में पेयजल समस्या दूर हो सकेगी और सिंचाई के लिए भी भरपूर पानी मिल सकेगा। और सबसे बड़ी बात, इस परियोजना के शुरू होने के बाद तेजी से गिर रहे भूजल स्तर में भी सुधार होगा और गिरावट बंद होने के साथ भूजल रिचार्ज हो सकेगा। राजस्थान और हरियाणा
दोनों राज्यों में भाजपा सरकार है, तो पहली बार आपसी सहमति से समाधान निकाले गए। अब राजस्थान और हरियाणा सरकार मिलकर शेखावटी तक पानी पहुंचाएंगे। हाल ही में दोनों राज्यों के बीच समझौते पर मोहर भी लग चुकी है। इस समझौते के तहत हथनी कुंड बैराज से पानी राजस्थान लाया जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसका लाभ सीकर, चूरू, झुंझुनू और आसपास के पूरे शेखावटी क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस परियोजना पर लगभग 34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथियों, आने वाले समय में अपर यमुना बेसिन में रेणुका, लखवाड़ और किसाऊ बांधों का निर्माण पूरा होने पर राजस्थान को पानी का और लाभ होगा। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब हमारे बिना मांगे ही आपने नर्मदा का पानी राजस्थान तक पहुंचाया था। आपके कुशल नेतृत्व में यहाँ राम जल सेतु लिंक परियोजना, ERCP, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान सफल हुए हैं। आदरणीय, आपने देवास योजना, ब्राह्मणी नदी से मरुस्थल से हरियाली राजस्थान बना दिया। आपने संपूर्ण राज्य में पानी के लिए अनेक ऐतिहासिक सौगातें दी हैं, जिन्हें राजस्थान कभी नहीं भुला सकता। आपके मार्गदर्शन में हाल ही में यमुना जल को लेकर ऐतिहासिक MOA हुआ है, जिसमें शेखावाटी की 3 दशकों की आस पूरी हुई है और प्रदेश भर में उत्सव का माहौल है। यमुना के पानी और आपके आशीर्वाद से शेखावाटी के करीब 75 लाख लोगों की प्यास बुझेगी। आप ही नर्मदा का पानी राजस्थान लाए थे और यमुना का पानी भी आप ही राजस्थान लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही चंबल, पार्वती, काली सिंध का पानी भी आपने राजस्थान को दिया है। पानी की ये सौगातें हमारे प्रदेश के इतिहास में ना भूतो ना भविष्यति का साक्षात उदाहरण है। इसलिए हम सभी कहते हैं, मोदी है तो ये तो थी समारोह की खास बातें और PM मोदी के तोहफों की। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस कार्यक्रम के बाद स्थानीय लोगों का क्या सोचना है। पहले आपको बता दें कि इस रिफाइनरी का 90% कार्य पूरे हो चुका है और महज 10% काम बाकी रहा है। ये हम नहीं, वहां काम कर रहे कामगार खुद अपनी जुबानी कह रहे हैं। यानी उद्घाटन के महज कुछ दिनों में ये सौगातें और ये वादे धरातल पर नजर आने लगेंगे। अब जानते हैं वहां के लोगों की राय। इस समारोह के बाद लोगों का क्या कहना है। लोगों ने भी PM मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि आज देश उत्तरोत्तर प्रगति की राह पर है और उनके नेतृत्व में देश तेजी से विकास की राह पर है। लेकिन रिफाइनरी और यहाँ लगने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग भी उठाई। रिफाइनरी का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे पचपदरा आकर रिफाइनरी का उद्घाटन किया। लेकिन इस उद्घाटन के साथ ही यहाँ पे विकास की जो बयार है वो बहने लग गई है। अब जिस बाड़मेर, जैसलमेर जैसे इलाकों में, रेगिस्तानी इलाकों में यहाँ पे दूर दराज तक आदमी नहीं मिलते थे, अब आज की हालत और अब आज के बाद में ऐसी हालतें पैदा हो जाएंगी कि यहाँ पे ज़मीनें नहीं मिलेंगी। थोड़ा तफसील से आपको समझाते हैं तो हमारे साथ में गोकुल धाम सोसाइटी या गोकुल धाम से जुड़े हुए एक प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ये क्या नाम है आपका? सीताराम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस तरह का आने वाले पचपदरा को लेकर, बालोतरा को लेकर विज़न है। प्रॉपर्टी में क्या बूम है, कितना बूम आया है, कितनी ज़मीनें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं, या एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रोज़गार की बात करें और व्यापार की बात करें। तो सीताराम जी, किस तरह का व्यापार आप देख रहे हो इधर की? यहाँ मतलब
ये रिफाइनरी लगी और इसके बाद में यहाँ प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बूम रहेगा यहाँ, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग यहाँ से बहुत बड़ी ट्रांसपोर्टिंग हो गई पचपदरा से। या रिको औद्योगिक क्षेत्र या नया डेवलपमेंट हो रहा है 4200 बीघों में, उसमें फैक्ट्रियाँ लगेगी। राजस्थान राइजिंग में सम्मिट हुई थी, उसमें यहाँ पचपदरा रिफाइनरी के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ से सम्मिट हुए थे। बाकी राजस्थान से जहाँ से औद्योगिक क्षेत्र है उससे ज़्यादा पचपदरा रिफाइनरी के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह यहाँ के लिए सम्मिट हुए थे। नहीं, आप क्या मानते हो, क्यों मानते हो, कैसे मानते हो कि अब यहाँ पे पचपदरा में या बालोतरा में जो प्रॉपर्टी है या ज़मीन की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी? क्या कहाँ ज़्यादा हुई हैं, क्या वाकई में ज़्यादा हुई हैं? पचपदरा रिफाइनरी के आसपास है, यहाँ ज़मीनों की कीमतें बहुत ज़्यादा अब हो जाएगी। अभी है इससे भी मतलब 20-30 गुने बहुत ज़्यादा बढ़ेगी यहाँ की कीमतें, क्योंकि यहाँ पेट्रोकेमिकल अब यहाँ लग रहा है, ट्रांसपोर्टिंग टोटल यहाँ से हो रही है। यहाँ ये क्रूड ऑयल आउट ऑफ कंट्री से आ रहा है यहाँ ये, और बाकी ये रिफाइनरी विश्व की सेकंड रिफाइनरी BS6 रिफाइनरी है। तो क्या लगता है कि बाहर से भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पे अब क्या बाड़मेर में या बालोतरा में पचपदरा में शिफ्ट हो रहे हैं लोग बाग? हाँ, बाहर से हरियाणा, पंजाब, गुजरात से या दिल्ली से बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारे फैक्ट्रियों वाले यहाँ हो रहे हैं, आ रहे हैं और ये ज़मीनें देख रहे हैं और यहाँ वो प्रोडक्ट लगाएंगे या, क्योंकि इस कोरिडोर में यहाँ से रिफाइंड होने के बाद 1000 तरह के प्रोडक्ट यहाँ निकलेंगे, जो प्लास्टिक दाना है, मोम है, डामर है, कोयला है, उनके लिए यहाँ अलग अलग फैक्ट्रियाँ लगेगी। एंड यहाँ की ज़मीनों की कीमतें इसलिए बहुत ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ पे। रिफाइनरी सभी के लिए कुछ ना कुछ दे के जाएगी और सभी को फ़ायदा पहुँचा के जाएगी, ऐसा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि मैं जिस मिशन में जाता हूँ उस मिशन को पूरा करता हूँ और जो कहता हूँ वो ज़रूर करता हूँ। देश के विकास के लिए मैं पहले भी आपके साथ में था और आगे भी आपके साथ में रहूँ, ऐसी ही भावना के साथ में वो आज का ये पूरा का पूरा भाव छोड़ के गए हैं और देश के विकास और समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करने में कहीं पीछे और कोई कमी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन निमिचंद पांचाल के साथ मैं दिव्य गौड़, NSA 9 पचपदरा। राजस्थान को मिली ये परियोजना केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है। रिफाइनरी औद्योगिक विकास को गति देगी, मेट्रो शहरी परिवहन को आधुनिक बनाएगी, रेल परियोजनाएं कनेक्टिविटी बढ़ाएंगी और सौर ऊर्जा हरित भविष्य को तैयार करेगी और यमुना जल परियोजना जल सुरक्षा की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है। यानी अब इन परियोजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन और उनका धरातल पर असर ही तय करेगा कि PM मोदी का ये मेगा पैकेज राजस्थान की अर्थव्यवस्था और रोजगार को कितनी नई ऊंचाई तक ले जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट NSA 9 न्यूज।